ऐसे सपने जो हर व्यक्ति देखता है और कई संकेत देते हैं सपने। वह सपने जो अनेक संकेतों को बताते हैं, जैसे कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु का सूचक होते हैं, मृत्यु, रोग, दुख और धन की हानि, विपत्ति का सूचक संकेत पहले ही दे देते हैं सपने। आज हम उन्हीं सपनों के बारे में बात करेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाली विपत्तियों को, मृत्यु को, अकाल मृत्यु को और धन की हानि का संकेत हमें देंगे। साथ ही इन सपनों के दोषों से बचने के लिए हम कुछ सरल उपाय भी आपको बताएंगे। ऐसे लोग जिनसे यह सपने कहने पर इन सपनों का दोष खत्म हो जाता है, हम उन लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे। यह सपने जो होते हैं वह सपने आपके आने वाले जो भी विपत्तियां हैं या दुख हैं या तकलीफ हैं उनका संकेत देते हैं। आइए हम उन सपनों के बारे में जानते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सपने में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और अब किसी की शादी होते देखता है या अपने मन चाहा गाना सुनता है या नाचता है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति पर विपत्ति आने वाली है और वह निश्चित ही बड़ी विपत्ति में फंसने वाला है। वहीं सपने में यदि किसी से लड़ाई हो जाए और वह लड़ाई में उसके दांत टूट जाएं और वह अपने दांतों को नींद में सपने में गिनता हो, तो समझ लीजिए निश्चित ही उसके धन की हानि होने वाली है और उसके शरीर को कुछ कष्ट भी होने वाला है, यह निश्चित होता है। और जो व्यक्ति तेल से स्नान करके और गधे, ऊंट और भैंसे पर सवार हो दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई दे, तो समझ लीजिए निसंदेह उसकी मृत्यु या अकाल मृत्यु निश्चित है। और वहीं सपने में तेल, नमक को देखता है व्यक्ति, तो समझ लीजिए उस पर विपत्तियों का घेरा आने वाला है, विपत्तियों के बादल उस पर छाने वाले हैं। और वहीं सपने में यदि आपको जंगली फूल दिखाई दें और लाल फूल दिखाई दें और फूलों से लदा हुआ पलाश का पेड़ दिखाई दे और रुई दिखाई दे सफ़ेद और सफ़ेद वस्त्र दिखाई दें, तो समझ लीजिए व्यक्ति के दुखों का, अनेक दुखों का उसको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी विपत्तियां उस पर आ सकती हैं जिनका कोई उपाय नहीं होगा। यदि सपने में देवता आपको दिखें, वह देवता नाचते हुए दिखें, गाते हुए दिखें, हंसते हुए दिखें, ताल ठोकते हुए दिखें और दौड़ते हुए दिखें, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और वह मृत्यु का शिकार होने वाला है। वहीं सपने में यदि आपको चप्पल दिखें, हड्डी दिखे, लाल फूल दिखें और भयानक लाल फूल की माला दिखे, उड़द दाल दिखे, मसूर दिखे, मूंग दिखती है, तो समझ लीजिए तुरंत ही शरीर में कोई घाव या फोड़ा होने वाला है। ऐसे सपने जिस व्यक्ति को दिखते हैं उस पर इन विपत्तियों का सामना उसे करना पड़ता है। साथ ही साथ इन विपत्तियों से, इन दोषों से हम बचने के लिए बहुत ही सरल आपको उपाय बताने वाले हैं। उन उपायों को यदि आप कर लेंगे तो निश्चित ही इन विपत्तियों से आप बच सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा स्वप्न यदि आपको दिखे तो आप दूसरे ही दिन एक लाल चंदन की लकड़ी को लेकर घी में उसको डुबोकर पवित्र स्नान इत्यादि करके और आसन पर बैठकर उस लकड़ी के 1000 गायत्री मंत्र जप करते हुए अग्नि में आहुतियां दें। उसका जो भी आपने स्वप्न देखा है उसका दोष नष्ट निश्चित हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो व्यक्ति ऐसे स्वप्न देखता है उस व्यक्ति को दूसरे ही दिन पूर्व की ओर मुंह करके इन 8 नामों को ले लेना चाहिए और उसका दुस्वप्न सुस्वप्न में बदल जाएगा। वह नाम है अच्युताय नमः, केशवाय नमः, विष्णुवे नमः, हरये नमः,
सत्याय नमः, जनार्दनाय नमः, हंसाय नमः, नारायणाय नमः। इन 8 शुभ नामों को 10 बार जपता है जो व्यक्ति, उसका सब पाप, स्वप्न दोष, सब पाप नष्ट हो जाता है तथा बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में बदल जाता है। और एक हम मंत्र जो बताने वाले हैं, उस मंत्र को बोलने पर भी सारे दोषों का शमन होता है। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायायै स्वाहा। यह 17 अक्षर का मंत्र लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान होता है और बुरे सपनों से बचाने के लिए यह बहुत ही शुभदायक माना गया है। साथ ही साथ जिन भी व्यक्तियों को मृत्यु का भय रहता है और सपने में मृत्यु जनित कोई भी चीज दिखाई दी है, तो उनके लिए यह हम जो उपाय बताने वाले हैं, ओम नमो मृत्युंजयाय स्वाहा, इस मंत्र का जितना अधिक हो सके जप करे तो वह मृत्यु से शीघ्र बच सकता है और उसका दोष भी समाप्त हो सकता है। इनसे सपनों से बचने के लिए इन उपायों को करें। साथ ही हम इन कुछ व्यक्तियों के नाम बता रहे हैं, उनसे अपना स्वप्न कहने से उस स्वप्न का दोष नष्ट हो जाता है। सुबह उठते ही आप जिस दिन भी स्वप्न देखा है, उस दिन से दूसरे दिन ही इन सपनों को आप उन व्यक्तियों को सुना दीजिए, तो निश्चित ही आपके सपनों का जो भी दोष है वह समाप्त हो जाएगा। जैसे कि पीपल का वृक्ष, उसको आप जाकर अपना स्वप्न सुना दीजिए। किसी विद्वान ज्योतिषी से अपना स्वप्न बोल दीजिए, किसी विद्वान ब्राह्मण से अपना स्वप्न बोल दीजिए। अपने पितृ स्थान जहाँ पूर्वजों का स्थान हो वहाँ उस स्वप्न को बोलकर आ जाइए। देवताओं का स्थान मंदिर इत्यादि में देवताओं की मूर्ति के सामने अपना सपना बोल दीजिए और अपने जो घनिष्ठ मित्र हों, संबंधियों, उनसे भी अपना स्वप्न बोल दीजिए। इससे आपके सपनों का दोष समाप्त हो जाएगा और वह सपना एक शुभ फलदायी बन जाएगा। इन सपनों के दोषों से बचने के लिए हमने बहुत ही सटीक और प्रामाणिक उपाय आपको बताए हैं। इनको करिए और इन स्वप्नों के दोषों से बचिए। स्वप्न निश्चित ही हमें आगामी खतरे से संकेत देते हैं बचाने के लिए, इसलिए उन उपायों को करने से आप इनसे बच सकते हैं और निश्चित ही आपके स्वप्न सुस्वप्न में बदल सकते हैं।